नमस्कार। अब सवाल सद्गुरु को लेकर, सद्गुरु के आश्रम को लेकर उठा है। सद्गुरु के आश्रम पर आरोप है कि वहाँ लोगों को बंधक बनाकर रखा जाता है, सम्मोहन क्रिया के द्वारा उन्हें सम्मोहित किया जाता है और भी आश्रम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गैर कानूनी हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने लगाया। हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका ये थी कि उस प्रोफेसर की 2 लड़कियां, एक 42 साल की और एक 39 साल की, हाईली क्वालिफाइड लड़कियां, सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर ईशा फाउंडेशन के आश्रम जो कोयम्बटूर के पास है वहाँ चली गई और वहाँ रहने लगी। सबसे संबंध तोड़ लिया। पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस का पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में और अपनी तमाम बातें हाई कोर्ट के सामने कही। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में उनकी बेटियां भी मौजूद थीं। बेटियां अपने पिता से बात नहीं कर रही थीं। पिता ने अपने सारा दुख उन्हें सुना दिया। तब कोर्ट ने कहा था सद्गुरु को लेकर कि सद्गुरु की अपनी बेटी सांसारिक जीवन जी रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, अपने परिवार के साथ है, लेकिन दूसरे लोगों को, 2 बच्चियों को सद्गुरु के आश्रम में सन्यासी बनने, सन्यासिन बनने की शिक्षा दी जाती है, उनके बाल मुड़वाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाई कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि जो आरोप हैं, इन आरोपों की जांच की जाए। जो भी आश्रम, सद्गुरु के आश्रम के खिलाफ, फाउंडेशन के खिलाफ जो भी आरोप हैं, उनकी जांच करे पुलिस और वो रिपोर्ट तैयार करके हाई कोर्ट में दे। उसके बाद वहाँ 150 के करीब पुलिस पहुँची आश्रम में। वहाँ लोगों से पूछताछ हुई, जांच पड़ताल हुई और इधर सद्गुरु के आश्रम की तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया और आज तत्काल सुनवाई की मांग हुई। उनकी तरफ से जाहिर सी बात है, मामला सद्गुरु का है तो देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए और सीजेआई से उन्होंने गुजारिश की कि माय लॉर्ड इस मामले की तत्काल सुनवाई की जाए। सीजेआई मान गए। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाएंगे, लेकिन पहले हम उन महिलाओं से बात करना चाहते हैं। बेंच थोड़ी देर के लिए उठ गई और वो अपने चैम्बर गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन दोनों लड़कियों से बात की गई। एक की उम्र 42 साल, एक की 39। लड़कियों ने कहा कि हम स्वेच्छा से आए हैं, हम स्वेच्छा से रहते हैं, हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है, हम जब चाहें आश्रम आ सकते हैं, जब चाहें जा सकते हैं। ये सारे आरोप निराधार हैं। ऐसा सुनने के बाद वो दोबारा फिर सीजेआई अपने साथी जजों के साथ आए और उन्होंने आदेश सुनाया कि जांच नहीं होगी। जो लंबित मामला है मद्रास हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कि किसी याचिका में ये मांग नहीं की गई थी कि माय लॉर्ड इस मामले को वहाँ से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने सुमोटो उस मामले को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस पर तो पहले ही दिन तत्काल सुनवाई की मांग के मामले में कोई इस तरह से आदेश पारित हो जाए और बिना मांग के कोई मामले को ट्रांसफ़र अपने पास कर लिया जाए, ऐसा एक्सेप्शनली होता है। एक्सेप्शनली होता है, हुआ होगा पहली बार, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा सुनने में कम आता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। अगर हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होनी चाहिए, जो इसलिए कि जो जगत गुरु है उसका मामला हाई कोर्ट भला क्यों सुनेगा, इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बुला लिया। आरोप गंभीर हैं और बाबाओं पे आरोप कोई पहली बार तो लगाते हैं। तमाम तरह के बाबा हैं। हिंदी वालों के अपने बाबा, अंग्रेजी वालों के अपने बाबा। अंग्रेजी वालों के बाबा श्री श्री रविशंकर और सद्गुरु जग्गी वासुदेव जिनकी बात हो रही है, और हिंदी वालों के बाबा संत रामपाल, राम रहीम, आसाराम, और इधर आजकल बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्ध शर्मा, ये हाथरस वाले बाबा जिनके सभा में 125 के करीब लोग मर गए थे, ये हिंदी वालों के बाबा हैं। तो इन आश्रमों पे समय समय पर आरोप लगते हैं। राम रहीम पे आरोप लगे, राम रहीम को सज़ा हुई है, बार बार सरकार उन्हें पैरोल से बाहर देती है। संत रामपाल के बारे में अपनी पढ़ाई होगा। आसाराम जमानत नहीं मिलती आजकल, उनके साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। तो ये सब आरोप समय समय पर लगते रहे हैं और आरोप कई बार सच भी हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जग्गी वासुदेव जगत गुरु के बारे में आरोप सही हैं या गलत,
हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था, जांच रोक दी गई है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो इस तरह की चीज़ों पे चर्चा होगी कि ये आरोप सच है या गलत है। जांच पुलिस को करनी थी, पुलिस ने अपनी कुछ जांच की होगी, अब वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। लेकिन अब चूँकि मामले की शुरुआत हुई है तो चर्चा होगी, लोग सवाल पूछेंगे, सवाल खड़े करेंगे बाबा पर, जगत गुरु पर और उनके आश्रम पर। ऐसे मेरी व्यक्तिगत आस्था सब पर है, लेकिन ये जो आस्था के पीछे जो खेला होता है ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। जब आस्था के नाम पर सैकड़ों मारे जाते हैं, जब आस्था के नाम पर सैकड़ों के परिवार उजाड़े जाते हैं, जब आस्था के नाम पर बलात्कार होता है, जब आस्था के नाम पर पता नहीं क्या क्या होता है, तो सबको ठेस पहुंचती है। जितनी ठेस सबको पहुंचती है उतनी ही मुझे भी पहुंचती है। तो ये चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और आपको पता है मैं कोर्ट कचहरी की खबरें बताता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि ये जानकारी मैं आप तक बता दूँ, साझा कर दूँ। और ये जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई हैं, तत्काल सुनवाई, तत्काल फैसला, तत्काल आदेश और मामले को ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट करना, ये भी बता दूँ ताकि आपको मामले को समझने में आसानी हो। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।